नाम बताइए कौन कौन सी कहानी थी। वेरी गुड तिथि, नन्हा फनकार, और उसके अलावा बाकी दो। वेरी गुड साक्षी, राख की रस्सी, फसलों का त्योहार और नन्हा फनकार, ये 3 कहानी हमने देखी थी और उसमें से जो सवाल जवाब आए वो भी पढ़े थे। जो अभी तक 19 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, बाकी बच्चे ज्वाइन हुए तब तक मैं फिर से आपको स्क्रीन पे एक बार वो सभी सवाल जवाब दिखा देता हूँ। सवाल नंबर 1 था, तिब्बत के 32वें राजा का नाम क्या था। जवाब है तिब्बत के 32वें राजा का नाम सोंगोसेन गांपो था। सवाल नंबर 2, लोनपोगार किस लिए प्रसिद्ध थे। जवाब, लोनपोगार अपनी हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध यानी मशहूर, फेमस। सवाल नंबर 3, लोनपोगार ने अपने बेटे को कहाँ भेजा था। जवाब, उत्तर, लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर भेजा था। अब आया प्रश्न नंबर 4, लोनपोगार ने लड़की को कितने हाथ लंबी रस्सी बनाने के लिए कहा था। जवाब, लोनपोगार ने लड़की को 9 हाथ लंबी रस्सी बनाने के लिए कहा था। सवाल नंबर 5, राख की रस्सी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो राख की रस्सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी चतुराई पर घमंड नहीं करना चाहिए। सवाल नंबर 6, गुजरात में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर, गुजरात में फसलों से जुड़ा मकर संक्रांति या पतंगों का पर्व त्यौहार मनाया जाता है। सवाल नंबर 7, पंजाब में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर, पंजाब में फसलों से जुड़ा त्यौहार लोहड़ी मनाया जाता है। यहाँ पे एक गलती हुई है बच्चों, कौन सा बीच में टाइप हो गया है वो जो मिटा दूंगा मैं और बाद में आपको रीसेंड करूँगा। सवाल नंबर 8, झारखंड में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर, झारखंड में फसलों से जुड़ा सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। अब आया सवाल नंबर 9, तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। जवाब, तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। सवाल नंबर 10, केरल में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। हाँ, केरल में फसलों से जुड़ा त्यौहार है ओणम, ओणम त्यौहार मनाया जाता है। अब सवाल नंबर 11, कुमाऊं में फसलों से जुड़ा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, वो त्यौहार कौन से नाम से जाना जाता है। जवाब क्या आएगा, कुमाऊं में फसलों से जुड़ा त्यौहार भुगुतिया नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 12, केशव कितने साल का था। ये तो सभी को आना चाहिए। केशव 10 साल का था। सवाल नंबर 13, केशव का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी सभी बच्चों को आना चाहिए। केशव का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, ये आखिरी सवाल था। गुजरात में, वेरी गुड। साक्षी सही जवाब। शिवम, हाँ मैं आपको वीडियो भी ग्रुप में दे दूंगा। दिव्य सोलंकी सही जवाब। हाँ, तिथि सही जवाब है। आकाश कुमार सिंह सही जवाब। फरहान संधि लिखा है, स्टूडेंट्स नेम बताइए बच्चों। फरहान संधि। अनिमेश सही जवाब। केशव का जन्म गुजरात में हुआ था। बहुत अच्छे बच्चों, अभी तक 24 स्टूडेंट जुड़ गए हैं। कोई बात नहीं, अब हम अपनी क्लास शुरू कर देते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया है। तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने जल्दी से रिवाइज कर दिया। सिर्फ आपको सवाल और जवाब दिखा दिए हैं। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद अंत में हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी उसका नाम बताइए मुझे, जिसका हम आज पुनरावर्तन करने वाले हैं। जो अंत में आखिर में जो कहानी पढ़ी है उसका नाम बताइए बच्चों।
हाँ शिवम, मैंने बता दिया कि मैं वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। वेरी गुड साक्षी, एकदम सही जवाब। साक्षी के अलावा और किसी ने जवाब नहीं दिया। कौन सी कहानी पढ़ी थी अंत में? वेरी गुड सोनाक्षी। दूसरे बच्चे? नहीं, कहानी का नंबर नहीं बताना अनिमेश। नंबर 5 तो बराबर है, पर आपको नाम बताना है कि कौन सा नाम है कहानी का। आयुष, आपका गलत जवाब है। खिलौने वाला के बाद तो नन्हा फनकार भी पढ़ा था और उसके बाद भी एक कहानी पढ़ी है। वेरी गुड कुलदीप, सही जवाब। श्रेया, दिव्या सोलंकी, अभिजीत, जैनी, बहुत अच्छे बच्चों, आपका जवाब एकदम सही है। और जिम्मी अंकित लिखा है, वो स्टूडेंट्स नेम बताइए। ओके बच्चों, तो ये जहाँ चाह रहा कहानी हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ ली है, पर सवाल जवाब शुरू करने से पहले मैं एक बार उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। जहाँ चाह वहाँ रहा, ये कहानी एक लड़के के ऊपर है जिसका नाम है ईला सचानी। ईला सचानी का जन्म गुजरात में हुआ था, सूरत ज़िले में वो रहती थी। और उसका जो बचपन है वो राजकोट, अमरेली ज़िले के राजाकोट गांव में बचपन बीता था। उसको बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो भी एक छोटी बच्ची थी। पर वो बच्चों के साथ खेलने जाए दौड़ती, पर जैसे ही धप्पा करने की बारी आए तो उसके हाथ ही नहीं उठते थे और निराश हो जाती और एक तरफ बैठ जाती थी। क्योंकि हमने देखा है कि आप ज़्यादातर गेम्स खेलते हो, कोई भी खेल खेलते हो, तो हाथ और पैर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। आप दौड़ते हो, हाथों से भी खेल खेलते हो, पर इला के हाथ काम नहीं कर रहे थे, तो उस निराश हो जाती और एक तरफ बैठ जाती। और बाकी सब बच्चे अलग अलग काफ़ी खेल खेलते, जैसे कि पिट्ठू खेलते और पकड़म पकड़ाई खेलते और भी खेल खेलते थे। विश्व अमृत खेल का भी यहाँ पे नाम दिया गया है, वो खेलते थे। पर इला ने जो अपनी कमजोरी थी कि उसके हाथ नहीं थे, उसको एक चुनौती माना और उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे हाथ भले ही नहीं हो, फिर भी मैं दूसरे जो बच्चे नॉर्मल है उनकी तरह काम करूँगी और उनके जैसा बनने का प्रयत्न करूँगी। तो इला ने अपने पैरों से ही काफ़ी काम सीखे थे, जैसे कि दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना यानी कि फर्श को साफ करना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी यानी कि सब्जी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। तख्ती यानी स्लेट, जिसके ऊपर हम चौक या पेन से लिख सकते हैं और बाद में उसको मिटाया भी जा सकता है और फिर से लिख पाते हैं। तो ये सभी काम वो कर पाती थी। और इला ने पढ़ाई भी की थी, वो स्कूल में पढ़ने भी जाती थी, क्योंकि वो तख्ती पर लिख सकती थी अपने पैरों से। इला ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, पर 10वीं में वो पास नहीं हो पाई। क्यों नहीं पास हो पाई? क्योंकि वो पैरों से लिखती थी तो बहुत धीरे धीरे लिखती थी और उसको पता ही नहीं था कि मुझे एक सहयोगी भी मिल सकता है जो मेरी तरफ से लिखें। उसको पता ही नहीं था, इसलिए वो उसकी मदद नहीं ले पाई और 10वीं में पास नहीं हो पाई। पर जब इला 15 साल की हो गई तो धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी मम्मी और दादी कपड़ों के ऊपर कुछ डिजाइन बना रहे हैं। उसको बोलते हैं कसीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी वर्क भी बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे इला देखते देखते उसको बहुत ही अच्छा लगा कि नहीं, मुझे भी सीखना है। तो धीरे धीरे उसकी माँ और दादी से उसने कसीदाकारी काम सीखा और उसमें निपुण यानी एक्सपर्ट हो गई कि उतनी अच्छी कसीदाकारी और बच्चे या फिर बड़े भी नहीं कर पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस जो कसीदाकारी बनाती उसकी प्रदर्शनी लगती। प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन होता था और जिसमें उसने बनाए वो अलग अलग कसीदाकारी के नमूने दिखाए जाते थे। उसके कसीदाकारी काम में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक दिखती थी। यानी कि काठियावाड़ी, सौराष्ट्र में वो रहती थी, वो प्रदेश काठियावाड़ माना जाता है, काठियावाड़ के नाम से फेमस भी है। तो वहाँ पे उसने बहुत सारे अच्छे काम बनाए थे, पर उसके साथ साथ वो बंगाल और लखनऊ की डिज़ाइन भी बना पाती थी। वो जो काम करती थी उसमें पत्तियों का चिकनकारी से भी सजाया जाता था, अलग अलग पत्तियों की डिज़ाइन भी वो बनाती थी।
और इस तरह इला दूसरे बच्चों से कमज़ोर होने के बावजूद भी अपने साहस की वजह से कसीदाकारी काम में निपुण हो गई और बहुत प्रसिद्ध भी हुई। ओके बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी, जो हमने पहले भी पढ़ी थी और आपको समझाया गया था। इसके नए शब्द, कठिन शब्द भी लिखवाए गए थे और एक बार हमने इसके सवाल जवाबों की चर्चा भी की थी। और अभी PT1 एग्ज़ाम आ रहा है तो इसलिए हम फिर से रिवाइज करते हैं। ओके बच्चों, तो आपको यहाँ पे सवाल दिखेंगे, आपको सोचकर जाना है, सही जवाब देना है। ओके बच्चों, हाँ, खिलौने वाला कविता में से एक सवाल रखा है मैंने, जिनको पता हो जवाब दीजिए। खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लाया है? खिलौने वाला कौन कौन से खिलौने लाया है? इसमें से मैंने 2 सवाल लिए हैं। वेरी गुड आकाश कुमार सिंह, अनिमेश। पर आपको सिर्फ गाड़ी ही नहीं लिखना, याद कीजिए वो बहुत सारे खिलौने लाए हैं। वेरी गुड तिथि ने देखो एक साथ 3 जवाब दिए, मोटर गाड़ी और गुड़िया। और क्या क्या लाया है? वेरी गुड, रेलगाड़ी, इसी था, बहुत अच्छे हैं। और कौन कौन से खिलौने लाया है? वेरी गुड कुलदीप, पोपट, हरे रंग का तोता, पोपट यानी तोता होता है। तिथि वेरी गुड, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, धनुष बाण, बहुत अच्छे। जिम्मी वेरी गुड, जीनियस वेरी गुड, आकाश कुमार सिंह, तीर कमान, वेरी गुड। तो अब हम बच्चों इसका जवाब देखेंगे, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। खिलौने वाला तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, गुड़िया, टी सेट, छोटा सा एक टी सेट भी लाया है, धनुष बाण, तलवार आदि खिलौने लाया है। तो ऐसे वो खिलौने वाला बहुत सारे खिलौने लाए हैं जो आपको नाम याद रखने हैं। अगला सवाल है, खिलौने वाला कविता किसने लिखी है? कविता के अंत में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने तभी भी बताया था, याद कीजिए। खिलौने वाला कविता किसने लिखी है? हाँ, वेरी गुड साक्षी, लोटा थाली भी है। अगला सवाल है, खिलौने वाला कविता किसने लिखी है? वेरी गुड सोनाक्षी, एकदम सही जवाब है आपका। साक्षी एकदम सही जवाब। राजेश, आयुष सही जवाब है आपका। चलो 3 बच्चों ने सही जवाब दे दिया है, दूसरे बच्चे? इशिता सही जवाब, तिथि वेरी गुड बच्चों, सही जवाब। खिलौने वाला कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। तो ये खिलौने वाला कविता में से मैंने पहले आपको 10 से 2 सवाल पूछे हैं। खिलौने वाला कौन कौन से खिलौना लाया है? तो जवाब है खिलौने वाला तोता, गेंद, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, गुड़िया, टी सेट, धनुष बाण, तलवार आदि खिलौने लाया है। अगला सवाल है, खिलौने वाला कविता किसने लिखी है? तो जवाब आएगा खिलौने वाला कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ओके बच्चों, अब कौन सी कहानी हमने पढ़ी थी? जहाँ चाहा वहाँ राह, उसमें से कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे। हाँ, इला कहाँ रहती है? बताइए बच्चों, इला कहाँ रहती है? श्रेया वेरी गुड, आपका जवाब थोड़ा लेट आ रहा है, शायद नेटवर्क स्लो होगा। वेरी गुड, दिव्य सोलंकी, आयुष, दोनों का जवाब सही है। हाँ, गुजरात में तो रहती है, पर गुजरात में कहाँ वो आपको बताना है। तिथि आपका आंसर गलत है। इला आगरा में नहीं रहती, आगरा में तो केशव रहता था, जो नन्हा फनकार कहानी में आया था। एक बार चेक कीजिए फिर से।
वेरी गुड। कुलदीप मकवाणा, शिवम, इशिता, रश्मि, अरमान मलिक, राजेश मतलब कि आयुष हडियल। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी का जवाब एकदम सही है। इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी या फिर रहती है। चलो बच्चों, अब अगला सवाल हम देखेंगे। वेरी गुड श्रेया, सोनाक्षी, इशिता, आप सभी का जवाब सही है। सृष्टि सही जवाब। हाँ, अगला सवाल है, इला अपने पैरों से कौन कौन से काम कर सकती थी। मैंने अभी आपको बताया था वो बहुत सारे काम कर सकती थी, पर आपको एक साथ लिखना है बच्चों, थोड़े थोड़े नहीं लिखना है, एक साथ लिखिए कि वो कौन कौन से काम कर सकती थी, एक एक मत लिखिए। हाँ तिथि, आपने लिखा इला गुजरात के ज़िले में रहती थी, तो वहाँ पे गुजरात का ज़िला कौन सा है वो भी लिखना था, सूरत आएगा। चलो बच्चों, अब बताइए इला अपने पैरों से कौन कौन से काम कर सकती थी। वेरी गुड। कसीदाकारी, कसीदाकारी के अलावा भी बहुत काम कर सकती थी, वो आप सब एक साथ बताइए बच्चों। वेरी गुड। हाँ, अनोखी को शायद आवाज़ नहीं आ रही, वॉइस इज नॉट क्लियर। बाकी बच्चों आपको आवाज़ आ रही है? वन मिनट बच्चों, मैं चेक करता हूँ। ओके, वेरी गुड। इशिता सही जवाब है। वेरी गुड दिव्य सोलंकी। तिथि, आयुष, आयुष क्या लिखा है आपने, फिर से लिखिए। वेरी गुड, लिखना। और वेरी गुड बच्चों, देखो साक्षी ने सबसे अच्छा जवाब दिया है। वेरी गुड, जीनियस सही अच्छा जवाब है। देखो बच्चों, साक्षी और जीनियस सोनाक्षी ने कैसे अच्छी तरह जवाब दिया है कि पूरा लिखा है, कपड़े धोना, तरकारी काटना, फर्श बुहारना, कसीदाकारी, दूसरों के बाल बनाना, दाल भात खाना, और सबसे ज़रूरी था तख्ती पर लिखना। बहुत अच्छे बच्चों, आपको ऐसे एक साथ पूरा जवाब देना है, एक एक मैसेज नहीं करना है कि तरकारी काटना, बाद में दूसरा मैसेज आप करोगे कि लिखना, तीसरा मैसेज करोगे दूसरों के बाल बनाना। ऐसे नहीं बच्चों, पूरा जवाब देना है, जैसे कि साक्षी, सोनाक्षी और जीनियस और कुलदीप ने दिया है। बहुत अच्छे बच्चों। इशिता, अनिमेश, वेरी गुड। आप सभी के भी जवाब सही है, पर पूरा नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो इला अपने पैरों से कौन कौन से काम कर सकती थी, ये आया जवाब। कोई बात नहीं बच्चों, जिनको पता नहीं वो भी देख लीजिए अभी। वेरी गुड रश्मि, आपने भी बहुत अच्छी तरह जवाब दिया है। इला अपने पैरों से दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना और तख्ती पर लिखना आदि काम कर सकती थी। वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब अगला सवाल। इला ने कसीदाकारी काम कहाँ से सीखा था। वेरी गुड श्रेया। इशिता, हाँ इशिता, स्क्रीन इसलिए ब्लर हो रही है कि आपने जो आपकी वीडियो क्वालिटी है वो चेंज नहीं की है। मैंने पहले भी बताया था, अभी बता दूँ, आप YouTube में वहाँ देखिए 3 डॉट होंगे, वहाँ से आप वीडियो क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे एडवांस में जाके आप क्वालिटी चेक करिए। वेरी गुड सोनाक्षी। इशिता आपकी स्पेलिंग गलत है, दादी माँ की स्पेलिंग, आंसर सही है। वेरी गुड सोनाक्षी। रश्मि, आयुष, अरमान मलिक, तिथि, कुलदीप, वेरी गुड। कुलदीप आपने भी माँ की स्पेलिंग गलत लिखी है, कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिएगा। और बच्चे, वेरी गुड जीनियस, अपनी मम्मी और दादी से। बहुत अच्छे बच्चों, तो यहाँ आपको जवाब दिखेगा। इला ने कसीदाकारी काम अपनी माँ और दादी से सीखा था।
वेरी गुड साक्षी, एकदम सही जवाब है आपका। ये कौन है साक्षी, क्या लिखा है आपने? एक बार फिर से चेक कीजिए, माँ और दादी से आएगा। ओके बच्चों, तो अभी हमने इस कहानी से 3 सवाल देखे। इला कहाँ रहती है, इला अपने पैरों से कौन कौन से काम कर सकती थी, और तीसरा है इला ने कसीदाकारी काम कहाँ से सीखा था। मैं आशा करता हूँ कि आपको तीनों के जवाब अब अच्छी तरह याद रह जाएंगे। मैं आपको इसका एक PDF फाइल बना के भी भेज दूँगा। चलो बच्चों, अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ श्रेया, क्लास हमारी 10:30 तक चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, उससे पहले हम क्लास कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलो बच्चों, अब अगला सवाल है, इला ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? वेरी गुड राजेश, मतलब आयुष सही जवाब है। जीनियस सही जवाब, इशिता सही जवाब, दिव्या सोलंकी सही जवाब, कुलदीप सही जवाब है। बच्चों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वही दे रहे हैं, बाकी बच्चों के जवाब ही नहीं आ रहे हैं। 30 बच्चे ज्वाइन हुए हैं तो सभी का जवाब आना चाहिए बच्चों। वेरी गुड शिवम, श्रेया, बहुत अच्छे बच्चों। तो इला ने कहाँ तक पढ़ाई की थी? इला ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, वो 10वीं कक्षा तक पढ़ी थी। वेरी गुड श्रेया श्री, सोनाग्रा अल्पेश, तिथि, आकाश कुमार सिंह, आइंस्टाइन पॉल, अनोखी, बहुत अच्छे बच्चों, सही जवाब है सभी का। चलो अब अगला सवाल। यहाँ तक सब जवाब हमने पढ़े, अब आया विलोम शब्द। विलोम शब्द को हम उल्टे शब्द भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर 1 विलोम शब्द कौन सा है? विश्वास। विश्वास का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, बताइए। ये सब विलोम शब्द हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए हुए थे, और कहानी 1 से 5 के बीच में से ही लिए गए हैं। जिम्मी अंकित, वेरी गुड, सही जवाब। कुलदीप सही जवाब। सोनाक्षी, समल, नहीं, आपका जवाब थोड़ा गलत है। अरमान मलिक सही जवाब। अनिमेश सही जवाब। साक्षी सही जवाब। जीनियस, वेरी गुड। तिथि, बहुत अच्छे। चलो बच्चों, जवाब दिखा देता हूँ। विश्वास, अविश्वास। ओके, बहुत अच्छे। चलो अब नेक्स्ट। इशिता, मीत, वेरी गुड। दूसरा छोटा, ये तो सबको आना चाहिए क्योंकि ये 3rd क्लास में भी आया था, 4th में भी आया था, 3री कक्षा में भी आता है, 4थी में भी आता है, अभी 5वीं में भी मैंने पूछा आपसे एक बार। छोटा, वेरी गुड साक्षी, एकदम सही जवाब है। वेरी गुड शिखा। अरमान मलिक, आमिना। ओके बच्चों, पेरेंट्स का नाम होता है तो मुझे नहीं पता चलता है। ओके, आमिना मलिक है। ओके, वेरी गुड। अनिमेश, जीनियस, सोनाक्षी, कुलदीप, आमिना, श्रेया, दिव्या, आयुष, वेरी गुड। छोटा, बड़ा। चलो नंबर 3, शहर। लोनको गार ने अपने बेटे को भेजा था ना शहर, उसका विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? जो हमने पढ़ा भी था, ईदगाह में आया था विलोम शब्द इसका। वेरी गुड तिथि, एकदम सही जवाब है।
साक्षी सही जवाब, जिम्मी अंकित सही जवाब, सार्थक वेरी गुड, जीनियस, आयुष, दिव्य सोलंकी, कुलदीप वेरी गुड बच्चों। शहर का विलोम शब्द होता है गांव। चलो बच्चों अब आगे देखेंगे। नंबर 4, बेटा। लोनपोगार का बेटा बहुत चालाक नहीं था, वो सीधा साधा और भोला था। तो बेटा का विलोम शब्द क्या होगा? वेरी गुड, सोनाक्षी समर सही जवाब, सार्थक, जिम्मी, कुलदीप, तिथि, शिवम, आयुष, साक्षी, आमेना, इशिता। इशिता आपने क्या लिखा है? सिर्फ हाँ लिखा है, जवाब लिखिए। बेटा विलोम शब्द क्या होगा? वेरी गुड आयुष। आकाश कुमार सिंह, बेटा का विलोम शब्द होता है बेटी। वेरी गुड श्रेया सही जवाब। बेटा तो विलोम शब्द होगा बेटी। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। बेचना। कहानी में हमने देखा था राख की रस्सी में कि वो लड़के ने पहले तो भेड़े थी उसके बाल बेच दिए, बाद में सींग बेच दिए। तो उसी में उसका विलोम शब्द भी आएगा। बेचकर क्या किया था? बेचना। वेरी गुड तिथि सही जवाब है। साक्षी मोदी सही जवाब। अनिमेश सही जवाब। दो बार नहीं लिखना अनिमेश, एक बार ही लिखना है। आयुष वेरी गुड। आकाश लेना नहीं आएगा। कुलदीप सही जवाब। इसी तक का शायद नेटवर्क सही है इसलिए वो अगले वाले का जवाब दे रहे, कोई बात नहीं। जीनियस सही जवाब। ओके वेरी गुड बच्चों। यशवंत कुमार आपने 10 क्यों लिखा है? यशवंत ओके। बेचना, खरीदना। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। हाँ, असंभव। लोनपोगार को लगा कि राख की रस्सी बनाना असंभव है। असंभव का विलोम शब्द क्या आएगा? असंभव यानी नामुमकिन, जिसको आप इम्पॉसिबल भी बोलते हैं। वेरी गुड अनिमेश सही जवाब है। सोनाक्षी, साक्षी सही जवाब। जिम्मी अंकित सही जवाब। जीनियस, अमीना, आयुष बहुत अच्छे बच्चों, सभी का जवाब सही है। असंभव तो होगा संभव। श्रेया आपको पता नहीं था, कोई बात नहीं, देख लीजिए सही जवाब मैंने बताया है, आपको मोबाइल पे दिखेगा सभी को। असंभव संभव। चलो बच्चों ये 6 हम पहले पढ़ लेते, बाद में फिर से आगे पढ़ते। विश्वास अविश्वास, छोटा बड़ा, शहर गांव, बेटा बेटी, बेचना खरीदना, असंभव संभव। ओके बच्चों, यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपको विलोम शब्द समझ में आ गए होंगे 6 नंबर तक। अब आगे पढ़ते हैं 7 नंबर पे। धूप। धूप का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? केशव और बाकी सभी संग तराश धूप में काम कर रहे थे। साक्षी सही जवाब है। वेरी गुड सोनाक्षी, कुलदीप, जिम्मी अंकित और बच्चे दिव्य सोलंकी, शिखा, तिथि, जीनियस,
आयुष अनोखी, वेरी गुड। अनोखी आपके जवाब बहुत कम आ रहे हैं, आपको सभी में जवाब देना है। वेरी गुड बच्चों। धूप, छाँव, धूप का जवाब आएगा छाँव। चलो बच्चों, अब आया नंबर 8, सुबह। सुबह का विलोम शब्द क्या होगा? सुबह यानी मॉर्निंग। इला को सुबह सुबह सभी बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वेरी गुड। तिथि, जिमी, अंकित, जीनियस, श्रेयाश्री, आयुष, आमेना। आमेना आपका जवाब गलत है। रात तो दिन का विलोम शब्द होता है, दिन तो रात होता है। साक्षी गलत है। आकाश कुमार सिंह गलत है। श्रेयाश्री आपका भी गलत है। दिन तो विलोम शब्द रात होगा। सुबह के लिए क्या आएगा? श्रेया गलत जवाब है। कुलदीप सही जवाब। सुबह तो शाम आएगा। इसमें काफ़ी बच्चों का जवाब थोड़ा गलत है बच्चों। दिन तो रात होगा, एक बार आप देख लीजिए। सुबह शाम, दिन रात। ओके बच्चों, ये थोड़ा आप एक चेक कर लीजिए, बाकी सभी का जवाब सही होता था। सुबह तो शाम होगा। चलो अब आया नंबर 9, दिन। ये तो सभी ने अभी जवाब दे ही दिया है, तो दिन तो रात होगा। चलो अब आया नंबर 10, जमीन। जमीन का विलोम शब्द क्या होगा? जमीन। वेरी गुड कुलदीप, सही जवाब है। साक्षी सही जवाब, तिथि सही जवाब, इसी तरह सही जवाब। जीनियस बहुत अच्छे। आयुष, श्रेया बहुत अच्छे बच्चों। जमीन का विलोम शब्द होता है आसमान। चलो अब आगे देखेंगे बच्चों। नंबर 11, हंसना, खुश हो जाना। उसका विलोम शब्द क्या होगा? हंसना। आपने देखा था ना ईदगाह में सब बच्चे खिलौने लेके खुश हो रहे थे और हंस रहे थे। वेरी गुड। तिथि, सोनाक्षी, जीनियस, जिम्मी, अंकित, दिव्य, सोलंकी, आयुष, तेजस बहुत अच्छे। आपका जवाब एकदम सही है, हंसना, रोना। चलो आगे, ये लास्ट है, विश्वास। विश्वास यानी भरोसा। विश्वास का विलोम शब्द क्या होगा? आयुष आपका जवाब तो थोड़ा सही है, पर एक बार फिर से लिखिए। वेरी गुड कुलदीप, सही जवाब है। दिव्या सोलंकी सही जवाब। तिथि सही जवाब। जीनियस बहुत अच्छे। आमिना बहुत अच्छे, एकदम सही जवाब है आपका भी। वेरी गुड साक्षी, सही जवाब। विश्वास, अविश्वास। चलिए बच्चों, तो ये थे विलोम शब्द। 1 से 6 मैंने रिपीट किए थे, अभी 7 से 12 नंबर तक भी रिपीट कर देता हूँ। एक बार सुन लीजिए। धूप, छाँव, सुबह शाम, दिन रात, जमीन आसमान, हंसना रोना, विश्वास अविश्वास। वेरी गुड अनिमेश, आपने बहुत अच्छी तरह लिखने का प्रयत्न किया है, पर अविश्वास पूरा लिखना है। चलिए, तो ये थे विलोम शब्द। अभी तक बच्चों हमने पुनरावर्तन में पहले सवाल जवाब चर्चा की है, उसके बाद आए विलोम शब्द।
जो कहानी 1 से 5 तक हम पूरा देखते हैं। अभी एक और बात हम देखेंगे, तुक वाले शब्द, तुकांत शब्द भी हम बोलते हैं। जो मैं आपको पूछूंगा आपको जवाब देना है। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, सिर्फ आप मैसेज टाइप कीजिए। मैं देखूंगा कि कितने बच्चों को मेरी आवाज़ सही से अच्छी तरह समझाई देती है या अच्छे से समझ पाते हैं। हाँ, आकाश कुमार सिंह, हाँ 10-20 हो गए, कोई बात नहीं बच्चों, सिर्फ तुक वाले शब्द देख के हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। ओके, चलो गाड़ी, गाड़ी के लिए तुक वाला शब्द कौन सा था कहानी में, कविता में? खिलौने वाला कविता पढ़ के बताना है। गाड़ी के लिए तुक वाला शब्द, वेरी गुड साक्षी, एकदम सही जवाब है। वेरी गुड जिम्मी, अंकित। तिथि, आपका जवाब थोड़ा गलत है, एक बार चेक कीजिए गाड़ी के लिए कौन सा शब्द तुक वाला शब्द दिया गया है। आमिना, आपका जवाब भी गलत है। आकाश कुमार सिंह गलत, आप चेक कीजिए। वेरी गुड तिथि, आयुष, आकाश कुमार सिंह, शिखा, सोनाक्षी, बहुत अच्छे बच्चों। गाड़ी के लिए तुक वाला शब्द दिया गया है साड़ी। चलिए अगला, लोटा थाली, तो इसमें थाली के लिए कौन सा तुक वाला शब्द दिया गया है? थाली। नो, थाली के लिए बताइए बच्चों, थाली। वेरी गुड साक्षी, एकदम सही जवाब। तिथि सही जवाब। आकाश कुमार सिंह गलत जवाब है। सोनाक्षी सही जवाब। आमिना, अनिमेश, आइंस्टाइन पॉल, दिव्या सोलंकी, शिवम, वेरी गुड। थाली के लिए तुक वाला शब्द है बाली। चलो आगे, मुझे दे दिए पैसे 4, 4 के लिए कौन सा तुक वाला शब्द इस्तेमाल हुआ है? कौन सा तुक वाला शब्द आएगा 4? वेरी गुड, एकदम सही जवाब साक्षी। तिथि, बहुत अच्छे, 2 बच्चों ने सही जवाब दिया है। आयुष गलत जवाब है। कुलदीप, आपका जवाब भी गलत है। आपको खिलौने वाला कविता में से ही बताना है। तेजस गलत जवाब है। आमिना सही जवाब। शिवम गलत जवाब। जीनियस, बहुत अच्छे, दिव्य सोलंकी सही जवाब है। हाँ, 4 के लिए आएगा तुक वाला शब्द विचार। चलिए आगे देखते हैं। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। जाऊंगा के लिए क्या आएगा? पढ़िए और बताइए। वेरी गुड तिथि, जीनियस, साक्षी, आयुष। जाऊंगा, पाऊंगा या फिर आऊंगा, दोनों सही हैं। अगर मैं रूठूंगा तो कौन मना लेगा? लेगा के लिए तुक वाला शब्द कौन सा है? तुकांत शब्द, कौन मना लेगा। कविता के अंत में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे साक्षी, परम, ये क्या लिखा है? परंपरा, परमिता, ओके। अनिमेश वेरी गुड। कुलदीप सही जवाब। साक्षी, इशिता, इशिता क्या लिखा है आपने? गलत है, फिर से मैसेज टाइप कीजिए। तिथि,
जिम्मी, अंकित, साक्षी बहुत अच्छे। लेगा देगा। चलो अब आखिरी पूछता हूँ। तीर कमान, कमान के लिए तुक वाला शब्द कौन सा है? वेरी गुड कुलदीप, सही जवाब है। दिव्या सोलंकी, साक्षी, आकाश, जीनियस, अनिमेश, आमेना, आयुष, वेरी गुड। तीर कमान, कमान के लिए तुक वाला शब्द दिया गया है समान। बहुत अच्छे बच्चों। तो अभी तक हमने पुनरावर्तन में पहले तो सवाल जवाब देखें, उसके बाद आया विलोम शब्द, अभी देखा खिलौने वाला कविता से तुक वाले शब्द। यहाँ तक पुनरावर्तन हमने किया है। आगे के पुनरावर्तन में हम समानार्थक शब्द यानी कि समान अर्थ वाले शब्द पढ़ेंगे और व्याकरण से रिलेटेड जो भी बातें वो सीखेंगे। और उसके बाद होगा चित्र वर्णन। एक पिक्चर दिया जाएगा चित्र, उसके बारे में हमें 5 वाक्य लिखने हैं जो कि सृजनात्मक लेखन में आपको पूछा जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा मैं मानता हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो मैसेज टाइप कर सकते हो बच्चों। ओके बच्चों, किसी को डाउट नहीं है ना? ओके बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर पुनरावर्तन क्लास होगी, तब मैं आपको फिर से आगे पढ़ाऊँगा और परीक्षा हो जाए तब तक हम पुनरावर्तन ही करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय स्टूडेंट्स।